हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स एंड आर्ट्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको ट्राइंगल की एक्सरसाइज 5B के क्वेश्चंस कराऊंगा। फिफ्थ एक्सरसाइज मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में सिखा दी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टुडे वी विल स्टार्ट दिस एक्सरसाइज 5B एक्सरसाइज। सो इन दिस एक्सरसाइज वी विल यूज पाइथागोरस थ्योरम टू सॉल्व द क्वेश्चन। अब यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ अननोन साइड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट ट्राइंगल। तो सबसे पहले यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहा है। तो राइट एंगल ट्राइंगल कैसा ट्राइंगल होता है? ऐसा ट्राइंगल जिसमें कोई सा एक इंटीरियर एंगल आपका 90 डिग्री हो। जैसे यहाँ पर आप फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट में आपको 3 इंटीरियर एंगल्स में से एक इंटीरियर एंगल पर आपको 90 डिग्री मिल जाएगा। ये एंगल आपका, ये वाला एंगल जो होता है इसे हम बोलते हैं 90 डिग्री। क्योंकि इस वाले ट्राइंगल में वन इंटीरियर एंगल 90 है, इसलिए इस वाले ट्राइंगल को हम बोलेंगे ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब जो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसमें आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करनी पड़ती है। तो आपको यहाँ पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करनी है। सबसे पहले हम लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम का, फॉर्मूला ये है आपका हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ऐसा ट्राइंगल जिसमें 90 डिग्री का एंगल होता है वो राइट ट्राइंगल होता है और उसमें हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। 90 के जो सामने वाली साइड होती है 90 एंगल के ठीक अपोजिट में, उसे हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। और जो 90 डिग्री जिनके बीच में बन रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे 90 डिग्री का एंगल टू साइड्स के बीच में बना हुआ है। एक है आपकी ए बी साइड और एक है आपकी बी सी साइड। तो जिन साइडों के बीच में 90 डिग्री बना हुआ होता है उनमें से एक साइड परपेंडिकुलर होती है और एक साइड आपकी बेस होती है। तो इस फिगर में आपकी हाइपोटेन्यूस 90 के सामने ए सी है, तो हम यहाँ लिख देंगे हाइपोटेन्यूस ए सी है। तो इसलिए ए सी का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर आपकी ए बी लाइन है, तो यहाँ लेंगे ए बी का स्क्वायर प्लस बेस आपकी बी सी है, तो ये हो जाएगा बी सी का स्क्वायर। नाउ यू हैव टू पुट द वैल्यू हेयर। यहाँ पर आप वैल्यू पुट करेंगे। ए सी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है फिगर में, तो आप ए सी को ए सी ही रहने दें। ए बी का स्क्वायर, ए बी आपके पास 8 है तो आप 8 का स्क्वायर करेंगे प्लस बी सी आपकी बेस जो है वो 6 सेंटीमीटर की है, तो 6 का स्क्वायर करेंगे। लेफ्ट हैंड पे ए सी स्क्वायर सेम रहेगा। 8 8 जा होता है 64 प्लस 6 6 जा होता है 36। तो ए सी स्क्वायर का आंसर इन्हें ऐड करके आ जाएगा 100। स्क्वायर हटाएंगे तो आपको लेना पड़ेगा स्क्वायर रूट साइन। तो 100 का स्क्वायर रूट होता है 10। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर 100 का मतलब होता है 10 इंटू 10। 2 टाइम्स 10 आ रहा है, तो जब रूट हटाएंगे तो सिंगल टाइम 10 आ जाएगा। तो फाइनली ए सी साइड का जो आंसर आ गया वो आ गया 10 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में क्या बोला था? फाइंड द लेंथ ऑफ द अननोन साइड। जो भी साइड आपको इस ट्राइंगल में नहीं पता थी वो आपको फाइंड करनी थी, तो हमने यहाँ फाइंड कर ली। ए सी साइड का आंसर 10 आ गया। तो इस तरह से आप ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करेंगे। सेम वे में आपको इसका सेकेंड पार्ट भी करना है। सेकंड पार्ट भी मैं आपको बता देता हूँ। पार्ट नंबर सेकंड में क्या है? सबसे पहले आप ट्राइंगल के वर्टिसेस डालें, वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी। ये आपका एंगल जो है ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये ट्राइंगल एक राइट ट्राइंगल है। 90 के ठीक सामने वाली जो लाइन होती है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। तो आपकी हाइपोटेन्यूस ए सी हो गई। जिन साइडों के बीच में 90 डिग्री बना हुआ है, एक हो जाएगी आपकी बेस और दूसरी आपकी हो जाएगी परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर भी आप पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पर भी हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या है आपका? हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस को हम हमेशा अलग रखते हैं, अकेले।
लेफ्ट हैंड पर, और राइट हैंड पर क्या आएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज जो है 90 के सामने वाली साइड है, जो कि हमने फिगर में लिख रखी है ए सी। तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज का नेम लिख देते हैं ए सी स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर आपकी बी सी है, तो बी सी का स्क्वायर प्लस बेस आपकी ए बी, तो ए बी का स्क्वायर लेंगे। अब वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, ए सी की वैल्यू पुट करेंगे तो ये है आपकी 15, यहाँ पर क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन थी। बी सी की वैल्यू ये आपको गिवन नहीं है, तो बी सी स्क्वायर ही रहने दें, प्लस ए बी की बात करें, ए बी है आपकी 9, तो यहाँ हो जाएगा 9 का स्क्वायर। 15 इंटू 15 करते हैं तो 15 का स्क्वायर होता है 225 इक्वल बी सी स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 9 जा होता है 81। ये 81 लेफ्ट हैंड पे जब लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 225 माइनस 81 इक्वल टू बी सी स्क्वायर। नेक्स्ट वर्क आपको क्या करना है, इनको माइनस करेंगे, 5 माइनस 1 4, 22 में से 8 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 14। तो यहाँ पर आपको 144 मिल गया बी सी स्क्वायर का आंसर। स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट आ जाएगा 144 पर। अब आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है 144 का, तो आप जो है प्राइम फैक्टर मेथड यूज़ करें। 144 इसमें हमें प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना है। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 18 जा, 2 9 जा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब ये डबल डबल नंबर्स स्क्वायर रूट में आपको सिंगल टाइम लिखने होते हैं, तो ये जो डबल 2 है ये 1 टाइम आएगा, मल्टीप्लाई ये डबल 2 है ये भी 1 टाइम आएगा, मल्टीप्लाई ये डबल 3 है ये भी 1 टाइम आएगा, तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12। तो बी सी का आंसर यहाँ से आपका आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप ये फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट्स करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स आर राइट ट्राइंगल। आपको यहाँ पता करना है कौन सा ट्राइंगल इनमें से राइट ट्राइंगल है और कौन सा नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन में तो ऑलरेडी दे रखा था आपको कि ट्राइंगल तो राइट ट्राइंगल है, तो उसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करा था। इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ट्राइंगल राइट ट्राइंगल है या नहीं ये खुद मालूम करना है। तो ऐसे में आपके पास कहीं 90 डिग्री तो है नहीं, अब 90 डिग्री नहीं है तो आप हाइपोटेन्यूज कैसे पता करोगे इसमें, यहाँ पर आपको लॉन्गेस्ट साइड की हेल्प लेनी पड़ेगी। आप यहाँ पर लिखें लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है फिगर में, लॉन्गेस्ट साइड। नेम वर्टिसेस के लिख लेते हैं, वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी। तीनों वर्टिसेस के नेम लिखने के बाद आप लिखें कि लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है। यहाँ पर लॉन्गेस्ट साइड जो है वो है 8 सेंटीमीटर वाली बी सी, तो यहाँ लिख देते हैं लॉन्गेस्ट साइड बी सी है जिसकी वैल्यू 8 है। बाकी जो 2 साइड बची वो अलग रखेंगे। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले जो लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर होता है, लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर, अगर वो लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर करने पे आंसर बराबर आ जाए सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड्स। कौन कौन सी 2 साइड्स, जो बची हुई 2 साइड है, रिमेनिंग साइड। एक तो आपकी लॉन्गेस्ट साइड हो गई, और जो रिमेनिंग 2 साइड्स है वो कौन कौन सी हैं, उनके नेम देखें, ए बी है, प्लस दूसरी रिमेनिंग वाली जो है वो आपकी ए सी है। तो अगर ऐसा स्टेटमेंट, ये वाला स्टेटमेंट जो है ट्रू हो जाता है तो आप बोल सकते हैं कि ये ट्राइंगल राइट ट्राइंगल है, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पर आपको ट्राइंगल चेक करना है क्या ये ट्राइंगल राइट ट्राइंगल है भी या नहीं। तो ऐसे में आपको याद रखना है लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर जो है वो इक्वल आना चाहिए सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर 2 साइड्स। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो आपका ये ट्राइंगल राइट ट्राइंगल कहलाएगा, अदरवाइज नहीं। तो हम चेक कर लेते हैं, लॉन्गेस्ट साइड यहाँ पर बी सी थी, तो बी सी का स्क्वायर इक्वल होना चाहिए ए बी के स्क्वायर के प्लस ए सी के स्क्वायर के। अब वैल्यू डालकर चेक कर लेते हैं, बी सी है 8, 8 का स्क्वायर इक्वल टू ए बी 6 का स्क्वायर प्लस ए सी 7 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर करते हैं तो 64 होता है, 6 का स्क्वायर करते हैं तो 36, 7 का स्क्वायर करते हैं तो 49। जब आप इन्हें ऐड करोगे राइट हैंड पर आंसर आएगा 9 + 6 15, 4 + 3 7 + 1 8, 85। तो यहाँ आप ऑब्जर्व करोगे ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है, इट इज़ फॉल्स।
दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये कह रहा है कि 64 और 85 बराबर बराबर है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। सो इट इज़ नॉट ए राइट ट्राइंगल। आप यहाँ लिख देंगे सो इट इज़ नॉट ए राइट ट्राइंगल। ये राइट ट्राइंगल आपका नहीं है, क्योंकि राइट ट्राइंगल होने के लिए यहाँ पर लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर इक्वल आना चाहिए सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स के, यानी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर वाला स्टेटमेंट सही आना चाहिए यहाँ पर, जो कि यहाँ पर नहीं आ रहा। हमने चेक करा और दोनों आंसर हमारे डिफरेंट आए, इसलिए ये राइट ट्राइंगल नहीं है। सेकंड पार्ट भी करके देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में आपको फिगर दे रखी है। सबसे पहले आप वर्टिसेस नेम डालें ए बी सी। आफ्टर दैट आपको यहाँ लिखना है कि लॉन्गेस्ट साइड ट्राइंगल में कौन सी है। लॉन्गेस्ट साइड आप फिगर में देखें तो 10 है, जिसकी वैल्यू बी सी है। तो लॉन्गेस्ट साइड कॉमा लगा कर लिखें बी सी है, जिसकी वैल्यू 10 सेंटीमीटर है। और जो बाकी दो साइड हैं ए बी 6 है और ए सी 8 है। तो यहाँ पर आपको वही चेक करना है। क्या चेक करना है, जो लॉन्गेस्ट साइड है बी सी उसका स्क्वायर करने पे आंसर बराबर आ रहा है अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के या नहीं। ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर इक्वल होना चाहिए सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड। अगर ऐसा सही होगा तो ये ट्राइंगल राइट ट्राइंगल कहलाएगा। तो हम चेक कर लेते हैं, बी सी लॉन्गेस्ट साइड कितनी है 10, 10 का स्क्वायर इक्वल ए बी कितनी है 6, 6 का स्क्वायर प्लस ए सी कितनी है 8, 8 का स्क्वायर। तो लॉन्गेस्ट साइड अकेले रखी और जो बाकी दो साइड्स थी रिमेनिंग वाली उनको हमने स्क्वायर करके सम करना है। तो यहाँ पर 10 का स्क्वायर करेंगे 100, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64 और 100 लेफ्ट पे एज इट इज़ रहेगा। और इन्हें जब आप ऐड करोगे तो आपको आंसर 100 मिलेगा। तो आपने क्या यहाँ ऑब्जर्व करा कि दो ये जो स्टेटमेंट है ये सही है, 100 इक्वल टू 100, इट इज़ ट्रू। ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है जो हमने यहाँ प्रूव करा। सो इट इज़ ए राइट ट्राइंगल, इसलिए हम कह सकते हैं इट इज़ ए राइट एंगल ट्राइंगल। जो ट्राइंगल हमें क्वेश्चन में गिवन था वो एक राइट एंगल ट्राइंगल ही है। ये आपका यहाँ प्रूव हो गया। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर सेकंड के सारे पार्ट करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट पार्ट देखिए। क्वेश्चन में बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट पार्ट, फिगर आपको दी हुई है, वर्टिसेस नेम नहीं दिए तो हम वर्टिसेस नेम डाल देते हैं, वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, ये मिडिल में यहाँ जहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये वर्टेक्स सी, डी ई। सारे वर्टिसेस के नेम हमने डाल दिए। यहाँ पर आपको 90 डिग्री का एंगल नहीं दिया, फिगर इनकम्प्लीट है। आप अपनी बुक में सही कर लेंगे। यहाँ पर 90 डिग्री के एंगल हैं, जैसे अदर पार्ट्स में दे रखे हैं 90 डिग्री के एंगल, वैसे ही यहाँ पर भी मिसप्रिंट है, ये आपको यहाँ सही करना है, करेक्शन है। ये दोनों के दोनों एंगल्स आपके 90 डिग्री के एंगल हैं। अब सबसे पहले आप यहाँ क्या करेंगे, आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं, हम अलग अलग फिगर बना लेते हैं। इधर एक ट्राइंगल का नेम है बी ए सी और जो दूसरा ट्राइंगल है वो बड़ा वाला, उसका नेम है सी ई डी। दो ट्राइंगल हैं। इस ट्राइंगल में आपके पास ये 45 सेंटीमीटर की है, ये 75 सेंटीमीटर की है। इस वाले ट्राइंगल में ये 48 है और ये 50 सेंटीमीटर की है। तो दो ट्राइंगल है हमारे पास और आपको ये x फाइंड करनी है। तो अगर आपको ये x फाइंड करनी है तो आपको AC फाइंड करनी पड़ेगी और AC के बाद CE फाइंड करनी पड़ेगी। फिर लास्ट में आप क्या करेंगे, AC और CE को जोड़ देंगे, प्लस कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि x की वैल्यू कितनी है। तो आपको AC और CE फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आप पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। यहाँ पर आपके पास 90 डिग्री भी है, 90 के ठीक सामने वाली साइड को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस। ये जो है आपकी परपेंडिकुलर होगी और जो नीचे है वो आपकी बेस होगी। तो ट्राइंगल का नेम BAC है। तो हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे इन ट्राइंगल BAC। BAC ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर
प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस 90 के सामने वाली है जिसकी वैल्यू 50 है, तो यहाँ पर आपको 50 का स्क्वायर इक्वल, परपेंडिकुलर की बात करें 48 है तो 48 का स्क्वायर प्लस बेस, बेस जो है वो हमें मालूम नहीं तो हम यहाँ नेम लिखेंगे AC का स्क्वायर। 50 इंटू 50 करेंगे तो आंसर होगा 2500। फिर 48 इंटू 48 करेंगे तो 48 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 2304। आप रफ में मल्टीप्लाई करेंगे 48 मल्टीप्लाई 48 तो आंसर मिलेगा 2304 प्लस AC स्क्वायर हमें मालूम नहीं तो इसे हम एज इट इज़ लिख देंगे। अब आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड वाला जो नंबर है इसको, सॉरी राइट हैंड वाला नंबर, इसको आप लेफ्ट पर ले जाएं तो 2500 माइनस 2304 करेंगे इक्वल टू में रह जाएगा AC स्क्वायर। जब आप इन्हें माइनस कर लोगे दोनों को तो माइनस करके आपको आंसर मिल जाएगा 196। तो यहाँ पर आपको माइनस करके मिल गया 196। अब आपको क्या करना है, स्क्वायर रिमूव करना है और स्क्वायर रिमूव करने के बाद स्क्वायर रूट लगा लेना है लेफ्ट हैंड पे। तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लगा लेते हैं 196 के ऊपर और राइट हैंड से जो स्क्वायर थी पावर 2 उसे हम हटा देते हैं तो रूट आ गया। अब कौन से नंबर को दो बार मल्टीप्लाई करके 196 आता है, 14 इंटू 14 होता है 196। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 196 आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। ये किसका आंसर आ गया, AC का। तो ये 14 आप कैसे फाइंड करें, आप यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करके कर लेना। स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए 196 का प्राइम फैक्टर, इस तरह से आप 196 का प्राइम फैक्टर लेंगे और जो डबल डबल नंबर आते हैं वो सिंगल सिंगल बार लिख देंगे तो आपको आंसर 14 सेंटीमीटर मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, दूसरे ट्राइंगल में वर्क करना है। तो हम यहाँ सेकंड ट्राइंगल ले लेते हैं। ये वाला ट्राइंगल जो है इसमें भी आप 90 डिग्री है तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूस हो गई, ये आपकी परपेंडिकुलर हो गई और निचली वाली साइड बेस हो गई। तो यहाँ पर ट्राइंगल का नेम लिखेंगे DEC ट्राइंगल है आपका, इन ट्राइंगल DEC। इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करनी है। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपने यूज़ करना है। हाइपोटेन्यूस 90 के सामने वाली होती है जो कि यहाँ पर आपको दे रखी है हाइपोटेन्यूस 75। तो 75 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर है आपकी 45, बेस आपको मालूम नहीं है CE, तो CE का स्क्वायर एज इट इज़ लिखें। अब आपको क्या करना है, 75 इंटू 75 करना है। तो रफ में आप 75 इंटू 75 करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 5625। सेम वे में आप 45 की मल्टीप्लाई 45 से भी करेंगे तो आपको यहाँ आंसर मिल जाएगा 2025 प्लस CE स्क्वायर एज इट इज़ लिखें। CE की वैल्यू हमें मालूम नहीं है। अब ये 2025 आप लेफ्ट में लाएंगे तो 5625 में से 2025 को आप माइनस करेंगे और इक्वल टू CE स्क्वायर आ जाएगा। अब आप इन्हें जब माइनस करेंगे 5625 को और 2025 को तो आपको आंसर मिलेगा 3600। ये जो है आंसर CE स्क्वायर का है। स्क्वायर हटाने से इधर रूट बन जाता है 3600 इक्वल CE स्क्वायर। स्क्वायर नहीं आएगा, अब हम स्क्वायर यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमने स्क्वायर हटाकर लेफ्ट हैंड पे स्क्वायर रूट बना लिया है। अब अगला वर्क क्या करना है, आपने स्क्वायर रूट सॉल्व करने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करा था हमने यहाँ, लेकिन आप इसे ओरली कर सकते हो। ये कोई इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, इसे आप ओरली करेंगे। 36 जो होता है वो 6 6 या 36 होता है, तो 2 बार 6 आ रहा है तो हम 1 बार 6 लेंगे और ये जो 2 बार 0 है इसे भी 1 बार ले लेंगे। तो फाइनली जो आंसर बन जाएगा रूट का वो बन जाएगा 60। तो CE का आंसर आया 60 सेंटीमीटर। अब हमारे पास दोनों साइड्स आ गई, इधर वाली साइड है 60 सेंटीमीटर की और उधर वाली साइड है 14 सेंटीमीटर की। ये जो AC है ये 14 सेंटीमीटर है। तो पूरी लेंथ कितनी हो गई, x की वैल्यू, क्वेश्चन में बोला था फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो आप लिख देंगे x का आंसर जो है वो आप AC और CE को जोड़कर लिख सकते हैं, AC प्लस CE। AC है आपकी 14, CE 60 है, तो फाइनली 74 सेंटीमीटर आपको आंसर मिल गया थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का। अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में आपको ये फिगर दी है, यहाँ पर भी आप वर्टिसेस नेम डालेंगे। सबसे पहले A B C
डी। हमने ट्राइंगल के वर्टिसेस पुट कर लिए हैं। अब अगला वर्क क्या करना है आपने, आपको दो ट्राइंगल नजर आएंगे, एक ट्राइंगल ये है और एक ट्राइंगल ये है। जो सेकंड ट्राइंगल है उसमें आपको आउट ऑफ 3 ओनली वन साइड की लेंथ पता है 12 सेंटीमीटर। ना तो BD की लेंथ पता है और ना BC की लेंथ पता है। तो सेकंड नंबर वाले ट्राइंगल में आपको सिर्फ एक साइड पता है और दो नहीं पता। तो इसलिए हम पाइथागोरस थ्योरम सेकंड वाले में यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें 2 अननोन चीज़ हैं। और अगर हम बात करें फर्स्ट वाले की, तो इसमें आपके पास 2 साइडों की वैल्यू दे रखी है। पहली साइड 21 है, दूसरी साइड 28। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही साइड नहीं पता है BC। तो सबसे पहले हम ऊपर नंबर 1 ट्राइंगल लेंगे। तो हम यहाँ लिख देते हैं इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल यूज़ करेंगे सबसे पहले, और पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। यहाँ पर ये जो 90 है, 90 के सामने वाली साइड को हम हाइपोटेन्यूस कहते हैं। तो आपको ये अलग से फिगर भी बनानी होती है एग्ज़ाम में, आप ये फिगर ज़रूर बनाएं और आप मेंशन करें कि आप A, B और C किसे किसे ले रहे हैं। ये वाला वर्टेक्स A है 90 डिग्री, B और C। ये फिगर है जिसमें आपको AC की वैल्यू 28 दी थी और AB की वैल्यू 21 दी थी। इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये फार्मूला यहाँ यूज़ करना है। और इसके बाद क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूस में आप 90 के सामने वाली साइड का यूज़ करेंगे जो कि आपको मालूम नहीं है। तो हम नेम लिख देते हैं BC का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर। तो जिन साइडों के बीच में 90 बनता है, एक साइड परपेंडिकुलर और दूसरी साइड बेस ली जाती है। तो परपेंडिकुलर में हम ले लेते हैं 21 का स्क्वायर और बेस में हम ले लेते हैं 28 का स्क्वायर। तो हमने यहाँ परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू पुट कर दी। अब BC आपको मालूम नहीं है, 21 का स्क्वायर करेंगे तो 21 इंटू 21 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 441। अब इसी तरह 28 का स्क्वायर भी करेंगे, 28 इंटू 28 करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 784। अब इन्हें ऐड करेंगे तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 4 5, 4 + 8 12, 4 + 2 6, 6 + 7 1 3 2 5। स्क्वायर हटाएंगे तो आपको स्क्वायर रूट बना लेना है 1325 पे। अब आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है 1325 का। तो आपको जो आंसर मिलेगा ये आपका आ जाएगा, यहाँ कहीं मैंने मिस्टेक कर दिया है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। 21 का स्क्वायर 21 इंटू 21 होगा 441, ठीक है। 28 का स्क्वायर करेंगे 28 इंटू 28 तो आंसर हो जाएगा 784। और फिर हम इन्हें प्लस करेंगे 441 को और 784 को। तो इन्हें प्लस गलत कर दिया मैंने, ये प्लस में मिस्टेक हो गई है, मैं यहाँ सही कर लेता हूँ। एडिशन गलत कर दिया है, यहाँ पर 1325 नहीं आएगा, 1225 आएगा प्लस करके। अब आप इन्हें स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 1225। तो फाइनली आपको आंसर मिल जाएगा BC का 35। BC इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं वो मैंने आपको बताया था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करोगे आप, और जोन जोन से नंबर प्राइम फैक्टर में 2 बार आएंगे उन्हें आप सिंगल टाइम लिखोगे और फाइनली आपको BC का आंसर मिल जाएगा 35 सेंटीमीटर। तो BC की वैल्यू आ गई 35 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, BC आपने फाइंड कर लिया है तो मेन फिगर में आप पुट कर दें कि यहाँ पर हमने BC का आंसर फाइंड कर लिया, BC इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। अब हम सेकंड नंबर वाले ट्राइंगल को यूज़ करेंगे जो कि BCD है। फिगर कुछ इस तरह है, यहाँ पर आपका B है, यहाँ पर आपका C है जिस पर 90 है और इधर आपका D है। ये वाली साइड आपको X फाइंड करनी है, मालूम नहीं हमें। इसकी बात करें तो ये पता है 12 सेंटीमीटर है। BC की बात करें तो ये हमें मालूम नहीं थी, बट अब आ गई हमारे पास कि अब इसकी वैल्यू जो है वो 35 है, हमें पता चल गई है। तो अब इस वाले ट्राइंगल में आपके पास 2 चीज़ें आ गई और एक ही साइड अननोन है। तो हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर।
हाइपोटेन्यूस 90 के सामने वाली साइड होती है, तो 90 के सामने आपको यहाँ बी डी दिया है, तो बी डी का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस वो साइड होती है जिनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये बेस हो जाएगी। कोई सी भी एक इन दोनों में से परपेंडिकुलर ले ली जाती है और दूसरी बेस ले ली जाती है। 90 के सामने वाली को तो हम हाइपोटेन्यूस ही लेते हैं हमेशा। तो परपेंडिकुलर आपकी जो है बी सी है, तो बी सी का स्क्वायर प्लस बेस आपकी सी डी है, तो सी डी का स्क्वायर। अब आप वैल्यू पुट करेंगे यहाँ, बी डी में x, बी सी में 35 का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर करेंगे तो सी डी जो है वो 12 है, तो 12 का स्क्वायर। अब 35 इंटू 35 करते हैं तो 1225 होता है, 12 इंटू 12 करते हैं तो 144 होता है। तो एक्स स्क्वायर का आंसर यहाँ से आपको मिल जाएगा, इन्हें ऐड करके 5 + 4 9, 2 + 4 6, 2 + 1 3, 1369। तो हमने यहाँ इन्हें ऐड करके 1369 निकाल लिया। अब स्क्वायर हटाते हैं, तो स्क्वायर हटाने के बाद राइट हैंड पर स्क्वायर रूट आ जाएगा 1369 पर, और जब आप स्क्वायर रूट फाइंड करोगे तो स्क्वायर रूट आता है इसका 37 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप ये फाइनल आंसर आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट का। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट करेंगे। अब थर्ड पार्ट देखें, थर्ड पार्ट कैसे करना है। फिगर आपको दे रखी है, सबसे पहले तो आप वर्टिसेस नेम डालेंगे फिगर बनाकर। हम फिगर बना लेते हैं दोबारा से, और इसमें वर्टेक्स जो हैं सबके नेम पुट कर देते हैं, वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी। एक ट्राइंगल और है आपका, यहाँ पर आ रही है एक लाइन, इसको नेम दे देते हैं वर्टेक्स डी। ये साइड आपकी एक्स है जो आपको फाइंड करनी है। ये वाली साइड आपको 20 सेंटीमीटर गिवन है, ए डी भी आपको गिवन है 15 सेंटीमीटर, यहाँ पर आपको 90 दिया है और ये 12 सेंटीमीटर। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आपके पास दो ट्राइंगल हैं। एक तो आपका छोटा वाला ट्राइंगल है जिसमें 90 आ रहा है, ए बी डी ट्राइंगल। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ट्राइंगल ए बी डी बना लेते हैं, ए बी डी। इसमें आपके पास 90 है और टू साइड्स की वैल्यू भी पता है, ए बी 12 है और ए डी 15 सेंटीमीटर है। ये दो साइड्स भी हमें पता है। तो यहाँ पर आप पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी। सबसे पहले हम ट्राइंगल ए बी डी लेंगे और इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। 90 के सामने वाली साइड को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस। और जिस साइडों के बीच में 90 डिग्री बनता है, एक साइड होती है परपेंडिकुलर और दूसरी साइड होती है बेस। तो ये हो गई परपेंडिकुलर और ये वाली आपकी बेस हो गई। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये मैंने इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला यूज़ करा। हाइपोटेन्यूस 90 के सामने 15 है, तो हम यहाँ 15 का स्क्वायर लिखेंगे। परपेंडिकुलर आपकी 12 है, तो यहाँ 12 का स्क्वायर प्लस बेस की बात करें तो बेस हमें मालूम नहीं है बी डी, तो हम यहाँ बी डी को बेस को एज इट इज़ लिख देते हैं बी डी स्क्वायर। 15 इंटू 15 करेंगे तो 225 बनेगा, इक्वल 12 इंटू 12 करते हैं तो 144 होता है, प्लस बी डी स्क्वायर। ये जो 144 है ये आप लेफ्ट हैंड पे नंबर के पास ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, 225 माइनस 144 इक्वल टू बी डी स्क्वायर। अब आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ हम इन दोनों को माइनस कर देते हैं, 5 माइनस 4 1, और ये हो जाएगा 22 माइनस 14, तो ये हो जाएगा 8। 81 आ गया आपका बी डी स्क्वायर का आंसर। और जब आप ये स्क्वायर हटाओगे तो स्क्वायर रूट आ जाएगा किस पे, 81 पे। अब आपको इसका प्राइम फैक्टर फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, ये आप ओरली पढ़ सकते हैं कि कौन से नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके 81 आता है। तो 9 इंटू 9, 9 को अगर 2 बार मल्टीप्लाई करी जाए 2 टाइम्स, 9 इंटू 9 तो 81 हो जाता है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 81 कौन हो गया, 9। तो 9 सेंटीमीटर आ गई आपकी बी डी की वैल्यू। तो हमने यहाँ बी डी तो फाइंड कर लिया, ये बी डी नीचे वाली साइड है आपकी, ये वाली हमने 9 फाइंड कर ली। अब बात करते हैं बड़े वाले ट्राइंगल की जिसमें 90 हमारे पास आ रहा है। दोबारा से ट्राइंगल ए बी सी, लार्ज ट्राइंगल देखें, इसमें आपके पास 90 डिग्री भी आ जाएगा एंगल बी पर। तो हम यहाँ ट्राइंगल का नेम लिख देते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी।
फिगर बना लेते हैं ए बी सी। नीचे वाली साइड बी सी आपको पता नहीं है कितनी है। यहाँ पर ए बी पर डला हुआ है 12, ए सी पर डला हुआ है 20। अगर आप देखें मेन फिगर में, ये थी आपकी मेन फिगर ए बी डी सी, तो नीचे वाली वैल्यू आपको साइड की पता ही नहीं है कि बी सी कितनी है, क्वेश्चन में दिया ही नहीं, तो हमने भी नहीं लिखी। यहाँ पर 90 है, 90 के ठीक सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूस। जो बच जाती हैं उनमें से एक परपेंडिकुलर और एक बेस हो जाती है। तो ट्राइंगल एबीसी में पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अगला वर्क क्या करना है आपने, हाइपोटेन्यूस 90 के सामने होती है, तो 90 के सामने वाली साइड AC है, तो हाइपोटेन्यूस हो गई 20 स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर आपकी ये है 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस बेस, बेस है आपकी ये BC जिसकी वैल्यू हमें मालूम नहीं है, तो हम BC ही यूज़ कर लेंगे। 20 इंटू 20 करेंगे तो 400 हो जाएगा, 12 इंटू 12 144 प्लस BC आपको मालूम नहीं है तो BC स्क्वायर ही लिखें। नेक्स्ट वर्क आपको क्या करना है, 144 आप लेफ्ट हैंड पर लाएंगे, तो 400 में से माइनस करेंगे 144 को, तो इक्वल टू में रह जाएगा BC स्क्वायर। अब आप इन दोनों को माइनस करेंगे 400 में से 144 को, तो जब आप इन दोनों को माइनस करोगे तो आपको 256 मिल जाएगा आंसर माइनस करके। अब स्क्वायर हटाएंगे तो लेफ्ट हैंड पे आ जाएगा स्क्वायर रूट, और BC के ऊपर से अब स्क्वायर हट जाएगा, तो अब हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है किसका, 256 का। तो आप प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे 256 के, तो जो जो नंबर डबल डबल आएंगे उन्हें हम 1 टाइम लिखेंगे, तो उनकी मल्टीप्लाई करके सिंगल सिंगल नंबर की मल्टीप्लाई करके 16 बन जाएगा आपका, तो 16 सेंटीमीटर आ जाएगी आपकी BC। मैं आपको यहाँ फाइंड करके दिखा देता हूँ, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 16 जा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो ये जो डबल डबल आ रहे हैं इन्हें आप 1 टाइम लेंगे, ये सिंगल टाइम, ये सिंगल टाइम, ये सिंगल टाइम, ये भी सिंगल टाइम, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे तो आंसर 16 बन जाएगा। तो BC की वैल्यू आपकी आ गई 16। अब पूरी वैल्यू BC की 16 है और इधर की वैल्यू कितनी है वो भी हमने फाइंड कर ली थी, BD 9। पूरी 16 में से ये वाली 9 अगर हम माइनस कर दें पूरी 16 में से, तो आपकी इधर की राइट साइड की x बच जाएगी। तो आपको x फाइंड करने के लिए क्या करना है, 16 जो कि BC है उसमें से माइनस कर देंगे कौन सी लाइन, BD वाली लाइन। तो 16 में से 9 को हम माइनस करेंगे तो फाइनली यहाँ पर आपको 7 आंसर मिल जाएगा, 7 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका थर्ड पार्ट का आंसर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर फोर्थ पार्ट में ये फिगर दी है। सबसे पहले वर्टिसेस नेम डालेंगे ABCDE, सारे वर्टेक्स पे हमने नेम पुट कर दिए हैं। अब आपको उस ट्राइंगल का यूज़ पहले करना है जिसमें आपको आउट ऑफ 3 2 साइड्स पता हो। तो ये वो ट्राइंगल है जिसमें 3 में से 2 साइड आपको पता है। अगर आप देखें ये ट्राइंगल है बी पर 90 है आपके पास और यहाँ C है। BC की वैल्यू 1 सेंटीमीटर दी है फिगर में और ये भी 1 दी है। तो आपके पास 2 साइड्स हैं यहाँ पर इस ट्राइंगल में। तो सबसे पहले हम यहीं इस ट्राइंगल का यूज़ करते हैं, इन ट्राइंगल ABC पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। इसमें 90 डिग्री आ रहा है इसमें, तो 90 के सामने वाली साइड को हम हाइपोटेन्यूस कहते हैं। जो बाकी 2 बची उनमें से एक परपेंडिकुलर और एक बेस ली जाएगी। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस 90 के सामने है, जो आपको मालूम नहीं AC, तो आप साइड का नेम लिख दें, AC स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर जो है वो आपकी BC है जिसकी वैल्यू 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस बेस आपकी AB है, इसकी भी वैल्यू 1 है, तो 1 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर का जो आंसर है, 1 का स्क्वायर होता है 1 इंटू 1 1,
प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 इंटू 1 1, और 1 प्लस 1 करेंगे तो 2। AC स्क्वायर का आंसर 2। और जब आप स्क्वायर हटाओगे तो राइट हैंड पर स्क्वायर रूट लग जाएगा, किस पे, 2 पर। अब 2 का स्क्वायर रूट अगर आप फाइंड करेंगे प्राइम फैक्टर से तो 2 का प्राइम फैक्टर तो 2 ही होता है, तो आप इसे इतना ही छोड़ दें, इसका स्क्वायर रूट आगे नहीं निकालेंगे। तो AC की वैल्यू पता चल गई स्क्वायर रूट 2। अब अगला बार क्या करना है, आप फिगर में यहाँ पुट कर दें कि आपने AC का आंसर फाइंड कर लिया। जो हमारा आया है वो यहाँ लिख देते हैं, स्क्वायर रूट 2 आया AC का आंसर। अब आप ट्राइंगल ACD का यूज़ करें, ये ट्राइंगल ACD, तो इन ट्राइंगल ACD इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस होती है, तो यहाँ इस ट्राइंगल में 90 के जो सामने साइड आ रही है उसकी वैल्यू आपको मालूम नहीं है, तो हाइपोटेन्यूस में तो आप साइड का नेम लिख दो, हमें पता नहीं है AD स्क्वायर। परपेंडिकुलर और बेस कौन सी होती है, जिनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये जो 90 डिग्री एंगल है ये किन किन साइड्स के बीच में बन रहा है, एक तो ये वाली √2 साइड है और दूसरी ये AC है जो हमने फाइंड करी थी √2। तो परपेंडिकुलर भी √2 है और बेस भी आपकी √2 है और ऊपर स्क्वायर भी लगे हुए हैं। तो AD का स्क्वायर बराबर √2 का स्क्वायर कर रहे हैं, तो जब रूट वाले नंबर का स्क्वायर होता है तो खाली रूट हट जाता है, बच जाएगा आपका 2। यहाँ पर भी रूट वाला नंबर है और बाहर लग रहा है स्क्वायर, तो इस स्क्वायर से ये रूट हट जाया करता है, तो बच जाएगा आपका 2। अब AD स्क्वायर का आंसर 2 + 2 4, तो स्क्वायर हटा के हम स्क्वायर रूट यूज़ करेंगे 4 पे, और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। तो AD का आंसर हमें पता चल गया 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम AD पर लिख देते हैं कि इसका आंसर आ गया 2 सेंटीमीटर। अब इस फर्स्ट वाले ट्राइंगल को देखेंगे, ट्राइंगल ADE को। इस ट्राइंगल में आपको दो साइड पता चल गई, अब एक तो दे रखी थी पहले से ही 5 सेंटीमीटर और एक अब फाइंड करी हमने, तो ट्राइंगल ADE का यूज़ करें। इन ट्राइंगल ADE पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, इसमें भी हाइपोटेन्यूस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, फार्मूला यूज़ करना है पाइथागोरस थ्योरम का। हाइपोटेन्यूस 90 के सामने होती है, तो 90 के ठीक सामने अगर आप देखें तो x डली हुई है, तो ये हो गया x का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर, तो जिन जिन साइडों के बीच में आपका 90 बनेगा उनमें से एक परपेंडिकुलर लेंगे आप और दूसरी बेस लेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये 90 डिग्री है, तो एक साइड ये है और दूसरी साइड ये है, एक बेस हो जाएगी और दूसरी परपेंडिकुलर। कोई सी भी बेस ले सकते हैं इन दोनों में से और कोई सी भी परपेंडिकुलर ले सकते हैं, तो हमने इसे परपेंडिकुलर ले लिया जो कि 2 है, तो परपेंडिकुलर में आप 2 का स्क्वायर करेंगे, और बेस की बात करें तो बेस है √5, तो √5 का स्क्वायर करेंगे, और जब स्क्वायर करते हैं तो 2 × 2 4 रूट, और ये स्क्वायर की वजह से ये रूट हट जाएगा, तो आपका बचेगा खाली 5। तो x स्क्वायर का आंसर 5 + 4 9 आ गया, और स्क्वायर हटा के रूट बना लेंगे, तो फाइनली x का आंसर 3 आ गया आपका। तो यहाँ आपने क्वेश्चन नंबर थर्ड के फोर्थ पार्ट में आपने x फाइंड करना था, जो कि हमारा यहाँ पर आ गया 3 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप ये पार्ट नंबर 4 करेंगे। अब 5th पार्ट देखें। 5th पार्ट में क्या करना है, यहाँ फिगर दी है आपको। सबसे पहले आप यहाँ ट्राइंगल्स के वर्टिसेस के नेम लिखेंगे, ABCDE। आपको सबसे पहले वो ट्राइंगल लेना है जिसमें 2 साइड्स पता हो एटलीस्ट, तो हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे सबसे पहले, और यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। वही सेम स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं जो बाकी पार्ट्स में मैंने बताया था। तो सबसे पहले आप ट्राइंगल ABC का यूज़ करेंगे, इन ट्राइंगल ABC, और इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। फिगर बनाकर मैं आपको स्टेप्स बता देता हूँ किस तरह से आपने करने हैं। ये ACB, यहाँ 90 है तो ये हाइपोटेन्यूस हो गई आपकी, जो कि 55 सेंटीमीटर की है, और ये आपकी परपेंडिकुलर हो जाएगी 44 सेंटीमीटर की, और बेस आप BC को फाइंड कर लोगे यहाँ से कि BC कितनी आएगी पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। कैसे फाइंड करेंगे, चलो मैं इसे करके ही दिखा देता हूँ, वैल्यूज़ बड़ी हैं
कभी आप इसमें कंफ्यूज हो इसलिए मैं कर देता हूँ इसे। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। फॉर्मूला लिखा हमने, हाइपोटेन्यूज में हमने लिखा 55 है, तो 55 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर है 44 प्लस बेस हमें पता नहीं तो BC को एज इट इज़ लिख देते हैं। अब 55 का स्क्वायर करना है तो 55 के 55 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3025 बनेगा इक्वल 44 की मल्टीप्लाई 44 से करेंगे तो 44 का स्क्वायर हो जाएगा 1936 प्लस BC स्क्वायर। अब ये 1936 आप लेफ्ट पर लाएंगे तो माइनस कर देंगे 3025 माइनस 1936 इक्वल BC स्क्वायर। तो जब आप इन्हें माइनस करेंगे 3025 को और 1936 को तो आंसर मिलेगा 1089 BC स्क्वायर का आंसर। स्क्वायर हटा के रूट बनता है तो लेफ्ट हैंड पे हमने रूट बनाया और आंसर BC का फाइंड करा। लेफ्ट हैंड पे स्क्वायर रूट लगाया है, क्यों लगाया? क्योंकि राइट हैंड में पावर 2 थी तो पावर 2 हटा के रूट बना दिया किसके ऊपर? 1089 के ऊपर। अब आप स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो 33 इंटू 33, इसका प्राइम फैक्टर नहीं निकल पाएगा क्योंकि हो जाएगा। आप इसे 3 के टेबल से करेंगे। सबसे पहले ये 3 से कटेगा, मैं आपको करके दिखाता हूँ। 1089 3 से करते हैं, 3 3 जा 9, रिमाइंडर 1, 1 और 8 18, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9। दोबारा 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। अब ये जो 121 आया ये सिर्फ 11 के टेबल से कटता है। 11 1 जा 11, रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 1 और आगे का 1 11 बन गया तो 11 1 जा 11। फिर दोबारा से 11 1 जा 11, तो ये डबल 3 1 टाइम, ये डबल 11 1 टाइम, तो 11 इंटू 3 करेंगे तो ये आ गया 33 BC का आंसर। तो BC आ गई 33 सेंटीमीटर। फिगर में लिख देते हैं, इसकी वैल्यू 33 सेंटीमीटर आ गई। अब आप ये वाला ट्राइंगल लेंगे, BCD ट्राइंगल यहाँ पर है आपका C, यहाँ पर है आपका B और यहाँ पर है आपका D वर्टेक्स, जिसमें आपको सबसे पहले ये लिखनी है। ये आपको दी है 56, ये आपने अभी अभी फाइंड करी 33, और ये आप पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड करेंगे। 90 यहाँ है तो 90 के सामने ये हो गई आपकी हाइपोटेन्यूस। तो आप इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। हाइपोटेन्यूस कौन सी है? DC। तो हम यहाँ फॉर्मूला लिखते हैं, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस में आप लेंगे, वैल्यू पता नहीं है तो CD लिख दें, CD का स्क्वायर। परपेंडिकुलर ये हो गई आपकी और बेस ये हो गई आपकी। तो परपेंडिकुलर में 56 का स्क्वायर, बेस में 33 का स्क्वायर। तो CD स्क्वायर इक्वल टू 56 का स्क्वायर करेंगे तो 56 इंटू 56 करके ये बन जाएगा 3136 प्लस 33 इंटू 33 करेंगे तो वो तो हमने यहाँ स्क्वायर रूट फाइंड करा ही था, तो 33 इंटू 33 आएगा 1089, और इन्हें आप ऐड कर लेंगे 1089 को और 3136 को, तो आपको ऐड करके मिल जाएगा 4225। किसका आंसर? CD स्क्वायर का आंसर 4225। अब ये स्क्वायर हटाएंगे तो राइट हैंड पे स्क्वायर रूट लग जाएगा 4225 पर। अब स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे 4225 का तो आंसर मिलेगा 65। आप यहाँ रफ में जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सिखाया था उसी मेथड से CD की वैल्यू फाइंड करेंगे तो CD आपका मिल जाएगा स्क्वायर रूट फाइंड करने के बाद 65 सेंटीमीटर। तो ये CD की वैल्यू आ गई 65। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, एक ट्राइंगल और बचा है, उस ट्राइंगल में भी दोबारा से पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। यहाँ पर एक ट्राइंगल और बचा हुआ है, उस ट्राइंगल में भी हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लेते हैं। ये वाला ट्राइंगल है तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। कौन से ट्राइंगल में लगानी है इस बार हमें ट्राइंगल CDE में लगानी है। तो यहाँ पे ट्राइंगल का नेम लिखेंगे, इन ट्राइंगल CDE।
अब सी डी ई में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। तो हाइपोटेन्यूस यहाँ पर 90 डिग्री ये है, तो 90 के ठीक सामने ये वाली लाइन है 65 डिग्री की, तो ये हाइपोटेन्यूस है। तो 65 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर एक्स है और बेस 63 है, परपेंडिकुलर एक्स और बेस 63। अब 65 का स्क्वायर करना है, तो 65 जो है वो किसका स्क्वायर रूट था, 4225 का। तो 65 इंटू 65 करेंगे तो यही आएगा 4225 इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 63 इंटू 63 करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 3969, 3969। अब ये 3969 लेफ्ट पर लाएंगे तो माइनस होगा, 4225 माइनस 3969 और इक्वल में रह जाएगा एक्स का स्क्वायर। और जब आप इन्हें माइनस करेंगे 3969 को और 4225 को तो आंसर मिलेगा 256 माइनस करके। किसका आंसर, एक्स स्क्वायर का। स्क्वायर हटा के रूट बना लेंगे 256 पे तो एक्स रह जाएगा यहाँ, क्योंकि हमने यहाँ पे स्क्वायर हटाकर रूट यूज़ करा। अब रूट फाइंड करना है 256 का, तो रफ में फाइंड कर लेंगे 256 का रूट, तो फाइनली आपको 16 सेंटीमीटर मिल जाएगी एक्स की वैल्यू। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर पार्ट नंबर 5 का। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे अप टू क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आपको समझ आ गए होंगे आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू द रिमेनिंग 3 क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज।